बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट काजी मोहम्मद रशीद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटुदू। आज मदनी वुमेन डेवलपमेंट काउंसिल में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जिसमें कम उम्री की शादी को फोकस किया गया है और कि कम उम्री की शादी के नुकसानात क्या हैं और देहातों में और मुख्तलिफ इलाकों में छोटी बच्चियों की कम उम्र में शादी कर दी जाती है जिसकी वजह से आने वाली नस्ल तबाह हो जाती है। हमारे साथ मौजूद हैं मदनी वुमेन डेवलपमेंट की मेंबर मैडम फ़ाखरा यहाँ पे, और सहाफ़त से भी इनका ताल्लुक़ है और ये काफ़ी वर्क कर रही हैं इस बारे में। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं ये कहना चाहूँगी कि कम उम्र की शादी में सबसे बड़ा नुकसान तो ख़ुद अपने बच्ची का होता है। ज़ाहिर बात है, जब बच्चे माँ बाप कर देते हैं शादियाँ, फिर रोते रहते हैं कि भाई अभी क्या करें। ज़ाहिर बात है, उसमें इतना अकल शऊर नहीं होता कि वो अपने घर को संभाले या ससुराल को देखे, क्योंकि वो अपनी उम्र के लिहाज से ज़ाहिर बात है बच्ची है, छोटी है। तो इस लिहाज से मैं ये चाहूँगी कि सबसे पहले शऊर तो माँ बाप को देना चाहिए। तालीम इतनी माँ बाप को देनी चाहिए कि उनको समझ आए कि हम अपने औलाद की किस उम्र में शादी करें, ताकि वो अपने बच्चों को भी तालीम दे सकें और उनको समझा सकें आगे जाके किस तरह के वो हालात जो भी हों, अच्छे या बुरे, उनका सामना कर सके और अच्छे तरीके से, अपने एहसन तरीके से घर चला सके। वो तभी हो सकता है जब तालीम हो और अपनी उम्र में 18 साल की उम्र में शादी की जाए। अच्छा, कम उम्री की शादी के नुकसानात हमारे नाज़रीन को थोड़ा डिटेल बता दें तो हो सकता है किसी एक पॉइंट पे वो क्लिक हो जाए और किसी की ज़िंदगी संवर जाए। कम उम्र की शादी के नुकसानात तो सबसे पहले ये है कि छोटी उम्र में पहले, क्योंकि जो लड़की होती है ज़ाहिर बात है शादी के बाद वो औरत बन जाएगी तो छोटी सी उम्र ज़ाहिर बात है उसकी भी है। छोटी उम्र में जब बच्चे पैदा होंगे वो अपने अंदर भी शऊर उसके अंदर नहीं है इतना कि वो अपनी उम्र के लिहाज से छोटी है, तो वो अपने बच्चों को क्या तालीम देगी। ज़ाहिर बात है वो तो ये कहेगी मेरी छोटी उम्र में मैं भी अपने बच्चों की छोटी उम्र में शादी करूँगी। और यही नुकसानात हैं कि पाकिस्तान हमारा जो है बहुत पीछे चला गया। ज़्यादातर देहात के जो लोग हैं, जो पासमानदा इलाके में हैं, उन लोगों को शऊर देना चाहिए कि हम लोग ही देंगे ना, हमारे तवस्सुत से ही लोग जाएंगे। अपने इलाके के जो लोग हैं, मुअज़्ज़िज़ीन जो होते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो टीचर हैं और उलमा हज़रात हैं, वो जाएं वहाँ जाके अपने खुतबा वगैरह दें या टीचर्स वगैरह अपने स्कूलों में बताएं कि इतनी उम्र में शादी नहीं होनी चाहिए, छोटी उम्र में शादी ना हो, 18 साल कम से कम बच्चे की एज होना चाहिए और उस एज तक बच्चों को तालीम दी जाए ताकि बच्चे अपना आप संभाल सकें, अपने घर को चला सकें, अपने अच्छा बुरा देख सकें, समझ सकें। अब तक आपने काफ़ी वर्क किया इस हवाले से, तो कोई ऐसी स्टोरी जिस पे आपने समझती हैं कि नाज़रीन को इस हवाले से थोड़ा आगाही दी जाए, उनके लिए एक मॉडल बन जाए ताकि एक अवेयरनेस पैदा हो सके? मैंने तो बहुत सारे वाक़यात देखे। अभी हाल ही में इस तरह हुआ कि छोटी उम्र में शादी की बच्ची की, तो बच्ची क्या हुआ कि ज़ाहिर बात है अगले भी ज़ाहिर बात है काम तो पूरा लेते हैं। ज़ाहिर बात है उसमें उसको कभी कमर में पेन है, कभी टांगों में पेन है, कभी किस जगह प्रॉब्लम्स तो होती हैं बच्चियों को। फिर ये हुआ कि एंड टाइम जिस तरह अभी डिलीवरी का टाइम आया तो बच्ची फोत हो गई। अब बच्चा कौन पालेगा? वो कोई भी नहीं पालेगा। वो ससुराल वाले कहते हैं हम क्या करें। अब वो बच्चा तो गया ना, यतीम हो गया बेचारा बच्चा। बाप दूसरी शादी कर लेता है, बात ख़त्म हो जाती है। एक ज़िंदगी ख़त्म, यानी कि 2 ज़िंदगी ख़त्म हो गई। एक तो माँ चली गई, एक बच्चा भी खाली हो गया कि उसको ना माँ का प्यार मिला ना बाप का। बाप ने शादी कर ली, बात ख़त्म हो गई। और इसी वजह से कहते हैं कि तालीम होना बहुत ज़रूरी है। शऊर माँ बाप को दिया जाए कि माँ बाप अपने बच्चों की शादी किसी भी तौर पे कम उम्री में ना करें। आप क्या समझते हैं कि कम उम्र में शादी जो की जाती है उसकी मेन रीज़न क्या है? जो आपने अब तक वर्क किया, आपके सामने काफ़ी सारे चीज़ें सामने आ चुकी होंगी। कुछ ये ख़ानदान भी होते हैं कि कहते हैं जी हम छोटी छोटी उम्रों में शादियां कर दें। इस तरह भी काफ़ी लोग इस तरह के कहते हैं जी हमारी शादियां पहले हो गई तो हम भी अपने बच्चों की पहले कर दें। और दूसरी वजह यह है गुर्बत है कि गुर्बत में लोग कहते हैं जी हमारे बच्चों की शादियां हो जाए, हम अपना फ़र्ज़ अदा कर लें। वो फ़र्ज़ नहीं होता, वो अपने सर से टाल रहे होते हैं, अपनी औलाद को अपना बोझ उतार रहे होते हैं। ये नहीं होता। अपना फ़र्ज़ अदा करने का मतलब है आप उसको अच्छी तालीम दें, अच्छा शऊर दें, अच्छा उसको समझाएं कि भी, क्योंकि उसके लिए अपनी तालीम ज़रूरी है कि जब हम तालीम याफ्ता होंगे तो हम अपने औलाद को तालीम देंगे। तो मैं यही चाहूँगी कि सबसे पहले अपने आप को इस काबिल बनाएं कि हम अपनी औलाद को समझा सकें, उनको कह सकें कि नहीं बेटा इस तरह ये तालीम है आपकी, इस तरह आपने पढ़ना लिखना है, आगे जाके शऊर। अगर एक औरत अगर पढ़ेगी और एक अच्छा माशरा पैदा करेगी, क्योंकि एक माँ पूरा एक माशरा होता है, ठीक है ना। बाप तो चले जाते हैं काम पे, माँ ने अपने बच्चों को अपनी गोद में ही तालीम देनी है।
ज़ाहिर बात है मदरसा है माँ की गोद, यहाँ ही से तालीम लेगी। यहाँ से अगर बच्ची की शादी कर देंगे, बच्ची क्या तालीम देगी? बच्ची तो खुद बच्ची छोटी उम्र की है, वो तो नहीं कर सकती। इस वजह से बहुत ज़रूरी है तालीम, तालीम ज़रूरी है, और अपनी उम्र में आके शादी की जाए तो वो बेहतरीन हाल होगा। शुक्रिया, थैंक यू। Thank you. जी नाज़रीन, मैडम फाकरा की आपने बातें सुनी है, बहुत ज़बरदस्त बातें की इन्होंने कि कम उम्र की शादी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि एक बच्ची की उम्र है ही कम, उसने आगे किस तरह से अपने बच्चों को संभालना है और किस तरह से अपने ख़ानदान को डेवलप करना है। तो सबसे पहला चीज़ जो फोकस किया है इन्होंने, बहुत प्यारी बात की है कि वालदैन की तरबियत होनी चाहिए। जब वालदैन की तरबियत अच्छी होगी तो वो बच्चियों की और बच्चों की सही उम्र में शादी करेंगे। जो गवर्नमेंट ने एक कानून लागू किया 18 साल की उम्र, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ वालदैन की तरबियत ना होने का नतीजा है कि कम उम्र में शादी की जाती है। और देहातों में या ऐसे इलाकों में जहाँ पे रवायात चल रही हैं, ख़ानदानी सिस्टम उनका चल रहा है, वहाँ तरबियत नहीं है। जब हम लोग उनको तरबियत देंगे, अवेयरनेस देंगे, तो ये आगाही उन तक पहुँचेगी। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, जिन लोगों को इन चीज़ों का शऊर है वो इस चीज़ को आगे बढ़ाएँ। हमारे प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हो सकता है किसी बच्ची का फ़ायदा हो जाए। और जो इन्होंने एक बात की है कि तालीम के हवाले से, हर इदारा आजकल गवर्नमेंट फ्री तालीम दे रही है। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के तहत पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म की तालीम दी जा रही है। अपने बच्चों को वहाँ भेजें, फ्री तालीम हासिल कराएं। कम अज़ कम इतना तो हो जाए बच्चे समझ सकें। लाजमी नहीं नौकरी, पढ़ा लिखा बंदा नौकरी हासिल करने के लिए जो तालीम हासिल करता है, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ात के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, समझ के लिए अपने बच्चों को तालीम दे, ताकि वो एक अच्छा शहरी, अच्छा इंसान बन सके। बस देखते रहिए वॉइस ऑफ कोटली।